जी आज का हमारा लेक्चर नंबर है 48। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 कवर की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8। तो 3.8 डिफरेंशियल इक्वेशंस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कम से कम एक डेरिवेटिव होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x जो है हम जानते हैं x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या होगा जी? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट dy बाई dx। इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक dy बाई dx लिखा हो, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको हम डेरिवेटिव का साइन होता है जी। तो डेरिवेटिव ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मतलब dy बाई डी एक्स इक्वेशन में अगर मौजूद है तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, समझ आ गई जी। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए dy बाई डी एक्स इक्वेशन में। ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.8। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं 5 पार्ट हैं, ठीक है, टोटल। तो इन 5 पार्ट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई। सॉल्व करें जी। देखें इक्वेशन बनी हुई है, इक्वालिटी है, दरमियान में इक्वल साइन है और डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करते हैं? याद रखिएगा पहला स्टेप क्या होगा हर क्वेश्चन में? सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, y वेरिएबल अलहदा और x वेरिएबल अलहदा, ठीक है। पहला स्टेप ये होगा। तो x वेरिएबल के साथ x का डिफरेंशियल अलहदा होगा, y वेरिएबल के साथ y का डिफरेंशियल अलहदा होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये dx डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स, और इधर क्या बचेगा हमारे पास? x dy, ठीक है। हमने अलहदा करने हैं वेरिएबल्स। देखें x के साथ dx आएगा और y के साथ dy आएगा। तो ये dy ऊपर रहने देना आपने, ये 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेपरेट हो गए, y वेरिएबल dy ओवर 1 प्लस वाई। तो इस तरफ राइट साइड पे dx रह गया हमारा इंडिविजुअली,
हमारे पास dx रह गया। यहाँ पे x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। नहीं जी, हमने सेपरेट कर दिए, y वेरिएबल अलहदा कर दिया और x वेरिएबल अलहदा कर दिया, और डिफरेंशियल y का अलहदा y के साथ और x का डिफरेंशियल x के साथ अलहदा। तो ये याद रखिएगा, dy और dx जो डिफरेंशियल हमने जो अलहदा किए हैं वेरिएबल को मैच करते हुए, ये हमेशा ऊपर होने चाहिए, मल्टीप्लाई की सूरत में होने चाहिए। ठीक है, सेपरेट करने के बाद सेकंड स्टेप हर क्वेश्चन में हुआ करेगा, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ आएगा 1/1 + y अलहदा लिख दें, dy अलहदा लिख दें, इंटेग्रल साइन, और इस तरफ भी राइट साइड पे भी 1/x अलहदा लिख दें, dy अलहदा, इंटेग्रल साइन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे जी। अब देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, 1 आएगा। ठीक है, तो 0 + 1 1 ऊपर मौजूद है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, नेचुरल लॉग में लिखते थे। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y = 1/x। इसी तरह x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, 1 ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ x। इंटेग्रल साइन जब ख़त्म हो जाएंगे इंटीग्रेट कर लेंगे तो कांस्टेंट साथ हम लिखते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x + c लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब इसके जो है ना सिंप्लीफिकेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन याद रखिएगा, हमेशा आपने नेचुरल लॉग की फॉर्म जब भी आएगी इंटीग्रेट करने के बाद नेचुरल लॉग की फॉर्म ख़त्म करनी है किसी तरह। ठीक है, अब देखें नेचुरल लॉग इधर भी है, लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग से कैंसिल हो सकता है, अगर c के साथ भी नेचुरल लॉग हो तो ये इकट्ठा करके सिंगल लॉग में अगर लिख दें, हमने प्रूफ पढ़े हुए ना, नेचुरल लॉग अगर ऐड हो तो मल्टीप्लाई करके अलहदा सिंगल लॉग में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद जब भी क्वेश्चन आपका आंसर जो है नेचुरल लॉग में आएगा, नेचुरल लॉग ख़त्म करने के लिए आपने इस टर्म के साथ c के साथ भी नेचुरल लॉग लिखना है। हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम 2c भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2c भी कांस्टेंट ही कहलाता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ c अगर होता है वो भी c के इक्वल ही आता है। ठीक है, c का नेचुरल लॉग लें तो आंसर हमारा कोई कांस्टेंट ही आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू ही आएगी। मतलब हम c को नेचुरल लॉग ऑफ c भी लिख सकते हैं, 2c भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो c/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर ज़रूरत पड़ती है तो c की जगह आप 2c लिख सकते हैं और c की जगह नेचुरल लॉग ऑफ c भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, कांस्टेंट ये कोई भी वैल्यू है c की जगह। ठीक है, तो हम इस c की जगह लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ c, एक ही बात है, c या नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, तो अब देखें लॉग में दो जो है टर्म्स प्लस हों तो मल्टीप्लाई करके सिंगल लॉग में लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ x × c। अब देखें नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 1 + y = cx, यहाँ xc। ठीक है, ये लास्ट वन पे आपने ये सिंप्लीफिकेशन तब करनी है जब आपका आंसर इंटीग्रेट करने के बाद नेचुरल लॉग में आएगा। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग की सूरत किसी तरह हमने बनानी है ताकि
नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाए तो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, ये 3 स्टेप में हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये अच्छी तरह रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सेपरेट करने हैं वेरिएबल, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पे अगर नेचुरल लॉग आ गया तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग सिंगल बनाना है ताकि हम कैंसिल करके नेचुरल लॉग ख़त्म करें। नेचुरल लॉग में आंसर नहीं लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जी। नेक्स्ट वन है सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही स्टेप रिपीट होंगे। लिख लेते हैं याद रखने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप याद रखिएगा हर क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेट करेंगे, और थर्ड वन पे अगर आंसर हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में नेचुरल लॉग की सूरत में आता है, तो दूसरी तरफ भी नेचुरल लॉग बना के कैंसिल करेंगे। नेचुरल लॉग को ख़त्म करना सॉल्यूशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है जी, तो पार्ट 2 जी, एक्स के 2y प्लस 1। पहले सबसे हम ये -1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स से डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन पे सेपरेट करना है हमने वेरिएबल को, एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ। देखें एक्स स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y प्लस 1 डी वाई, ये वाई वेरिएबल तो एक तरफ सेपरेट हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए हमें ना, तो एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखें लेफ्ट साइड पे वाई वेरिएबल सेपरेट हो गया। ठीक है, और राइट साइड पे एक्स वेरिएबल सेपरेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रेट करें। सेकंड स्टेप है इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2y प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y हम इंटीग्रेट करेंगे, और 1 अवर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, x की पावर -2 dx वैसे का वैसे। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट पे रहा, तो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हम y की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, अवर 1 + 1 2 y पावर 2/2। ठीक है, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 1 का y होगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 का x होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रेशन हमने प्रोसेस मुकम्मल कर दिया। राइट साइड पे देखें x पावर -2 है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो एक ऐड करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए 1, और डिवाइड बाय भी -2 + 1, तो -2 + 1 किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है जी, तो आंसर क्या आया हमारे पास, x पावर -2 + 1 -1, x पावर -1 अवर -2 + 1 डिवाइड फॉर्म में तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x पावर -1 अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस वाई लेफ़्ट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू -1 स्टार्ट पे लिख दें, माइनस स्टार्ट पे आ गया, x पावर -1 इन्वर्स की सूरत में नीचे जाके +1 हो जाएगा, 1 ओवर x हो जाएगा, और ये माइनस स्टार्ट पे वैसे लिख दिया, +c। अब देखें इस पार्ट में
नेचुरल लॉग साथ नहीं है, तो इसलिए दोनों तरफ आपने ये सी को भी कांस्टेंट जो साथ लिखा इंटेग्रल ख़त्म करने के बाद सी को हम नेचुरल लॉग ऑफ सी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लॉग लेफ़्ट साइड पे भी नहीं है, राइट साइड पे भी नहीं है। यही आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। वाई डी वाई आवर डी एक्स माइनस ई पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ई पावर माइनस 2x माइनस ई पावर 2x लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे पहले लेके जाएं तो प्लस हो गया, तो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। देखें वाई वेरिएबल लैदा हो गए, एक्स वेरिएबल लैदा हो गए। पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है जी, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करें दोनों तरफ बोथ साइड्स। y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, y पावर 2/2 इंटीग्रेट कर दिया इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अभी हमने जिक्र किया 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होती है, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते थे, ई पावर 2x वैसे ही रहेगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेके नीचे बटे में लिखते हैं डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। ई पावर 2x आवर 2x का डेरिवेटिव 2, x का 1 2 × 1 2 आ गया, नीचे डिवाइड फॉर्म में 2 इंटीग्रेट कर दिया तो कांस्टेंट प्लस सी लिखेंगे, यही आंसर, ठीक है। अब देखें नेचुरल लॉग नहीं है तो यही आंसर आएगा। अब डिवाइड फॉर्म अगर ये डिवाइड बाय 2 को ख़त्म करना है ना, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डिवाइड फॉर्म भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया इधर तो ये 2 से कैंसिल, वाई स्क्वायर आ जाएगी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई एक्स को किया तो 2x आ गया, 2 से मल्टीप्लाई ई पावर 2x/2 को किया 2 से कैंसिल तो ई पावर 2x आ जाएगा, प्लस सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c आ जाता है, इधर आएगा 2c, और 2c को हम कांस्टेंट 2c कांस्टेंट के इक्वल ही होता है c के ही, तो इधर हम c ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 4 पार्ट खुद करें बिल्कुल इसी तरह। 5 पार्ट करते हैं जी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 आवर ई पावर माइनस एक्स। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले सेपरेट करें, वाई वेरिएबल अलहदा एक्स वेरिएबल अलहदा, ठीक है। तो देखें अगर हम ये डी एक्स डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो ये डी एक्स आवर ई पावर माइनस एक्स, ये एक्स वेरिएबल अलहदा हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लेके जाएँ तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे डी वाई आवर वाई स्क्वायर प्लस 1, सेपरेट कर दिया वाई वेरिएबल को इक्वल टू ये डी एक्स इधर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल अलहदा हो गया, वाई वेरिएबल अलहदा हो गया। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करें जी, ये फार्मूला बन गया 1/1 + एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, tan इनवर्स एक्स के, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था इन्वर्स का, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या था फार्मूला जी, 1/1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आता है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था एक्सरसाइज 3.4 या 5 में गालबन, ठीक है। तो ये तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन का, और ई पावर एक्स वैसे का वैसे रहेगा, पावर का फर्दर डेरिवेटिव डिवाइड फॉर्म में नीचे लिखते हैं आवर 1, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सी, तो आंसर यही आएगा। इन्वर्स अगर ख़त्म करना है तो tan इन्वर्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो tan इंटू ई पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा, वाई इधर सेपरेट हो गया, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हमने किए हैं सारे सेम, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रोसेस से होगा। क्वेश्चन 2 3 4 5, जस्ट ये 2 पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले
सेपरेट करना है वेरिएबल्स को और फिर इंटीग्रेट करना है, और एंड पे अगर नेचुरल लॉग में आंसर आ गया है तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग सिंगल बना के उसको कैंसिल करके नेचुरल लॉग ख़त्म करना है। बस ये 3 स्टेप ज़हन में रखें, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू -y। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर -1 बच गया। ये समझे, ये -1 मल्टीप्लाई y है, तो y को हमने dy के साथ लिख दिया। ठीक है, dy ओवर y और -1 मल्टीप्लाई dx सेपरेट हो गए, y वेरिएबल लैदा हो गया और x वेरिएबल नहीं था तो 1 के साथ ही आ गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट बोथ साइड्स। y का डायरेक्टिव ऊपर मौजूद है जी, 1 ओवर y लिखा हुआ है, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा। -1 स्टार्ट पे लिख दिया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, -dx को 1 मल्टीप्लाई dx लिख दिया माइनस स्टार्ट पे, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होती है +c। अब देखिए ये आंसर आ गया। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आंसर में अगर नेचुरल लॉग आ जाता है ये ख़त्म करना है, तो लेफ़्ट साइड पे नेचुरल लॉग है, इन दोनों के साथ नहीं है, तो इन दोनों के साथ लॉग की फॉर्म किसी तरह बनानी है। हम जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो हम x के साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं, समझे, ये x मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, तो -x वैसे रहेगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल ही होता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस c को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। ठीक है, जो हमने स्टार्ट पे तस्करा किया कि कांस्टेंट को नेचुरल लॉग ऑफ c वो भी कांस्टेंट ही होता है, नेचुरल लॉग ऑफ c भी कांस्टेंट ही है। तो अब लॉग के साथ पावर जो स्टार्ट पे लिखी होती है वो जो ऊपर आ जाती है पावर, ये हमने थर्ड लॉ पढ़ा हुआ था 10 क्लास में। ठीक है, लॉग के साथ पावर जो स्टार्ट पे लिखी होती है ऊपर आ जाती है। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, लॉग mp पावर n स्टार्ट पे ऐसे लिख सकते हैं n log m। ठीक है, पढ़ा होगा, ये n ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, पावर में एक्सपोनेंट की सूरत में, तो ये x -x ऊपर चला गया, नेचुरल लॉग e पावर -x बन गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब ये देखें दोनों लॉग में दोनों ये e पावर -x और +c ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो सिंगल लॉग में लिखना हो तो मल्टीप्लाई की सूरत में लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर -x मल्टीप्लाई c। अब देखें नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया। बस ये फॉर्म बहुत इजी है, आपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको करना है। नेचुरल लॉग से कैंसिल, y इज इक्वल टू ई पावर -x मल्टीप्लाई c, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले x dy लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सेपरेट करना है। देखें y के साथ क्या आएगा, ये dy ऊपर रहना चाहिए मल्टीप्लाई की सूरत में, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है dx की डिवाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये माइनस इधर ही रहने दें। ठीक है, अब देखें सेपरेट कर दिए वेरिएबल, x अलहदा y अलहदा। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेट बोथ साइड्स, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन dx अलहदा नेचुरल लॉग ऑफ x होती है माइनस, इसी तरह 1 ओवर y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस वैसे का वैसे प्लस c, सिंबल आ गया, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जब। ठीक है, तो देखें अब नेचुरल लॉग इधर भी है, इसके साथ भी नेचुरल लॉग है, ये c के साथ भी नेचुरल लॉग होना चाहिए, तो आप c को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ c। तो नेचुरल लॉग ऑफ c स्टार्ट पे लिख दें, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y बाद में लिख दें। देखें लॉग में दो वेरिएबल कोई भी माइनस हो तो डिवाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है,
हमने दूसरा कानून पढ़ा था, थ्योरम लॉग m ओवर n, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है, डिवाइड हो तो माइनस होता है। तो ये डिवाइड कर देंगे सिंगल लॉग लिखने पे, लॉग नेचुरल लॉग c ओवर y हो गया, और इधर नेचुरल लॉग ऑफ x है, नेचुरल लॉग से कैंसिल, तो बाकी क्या आ जाएगा जी हमारे पास x इज इक्वल टू c ओवर y। क्लियर? तो ये आंसर आ गया हमारा। अगर y को एक तरफ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना ये आंसर ठीक है। y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, y इक्वल टू c ओवर x, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर वाई। सेपरेट करें बिल्कुल, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें dy को y के साथ और dx को 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ही सेपरेट हो गए, y विद रिस्पेक्ट टू y अलहदा, x विद रिस्पेक्ट टू x अलहदा। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, y पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, मतलब y पावर 2 ओवर 2 इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x ही आ जाएगी माइनस x की, इधर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 ओवर 2 प्लस c। ये आंसर आ गया जी। क्लियर? अब अगर डिवाइड बाय 2 ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, वाई स्केयर आ जाएगा इक्वल टू एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से कैंसिल तो एक्स स्केयर आ गया। c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो तो c जो है 2c के ही इक्वल आता है, ठीक है ना। कांस्टेंट 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, रहता तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है ना, इसलिए वो c वैसे लिखा जाएगा। तो ये 2c की जगह इधर चले मल्टीप्लाई हमने लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में 2c की जगह c लिख दें, ठीक है। आंसर क्या, वाई स्केयर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्केयर प्लस c, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। इसी तरह जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, या इस तरह कर दें जी, ये एक्स स्केयर ऊपर चला गया, एक्स स्केयर ओवर डी एक्स आ जाएगा, या आप इसको कर लें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लें ताकि क्लियर हो जाए। देखें dy मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई डी एक्स, इस तरह कर लें, बाद में ये स्टेप लिख लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डी वाई के साथ डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करें बोथ साइड, सेपरेट करने के बाद 1 ओवर वाई का नेचुरल लॉग ऑफ वाई, एक्स पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो ये क्या होगी, एक्स पावर -2 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा जी, -2 प्लस 1 -1 के, एक्स पावर -1 ओवर -1, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन एक किया था हमने इस तरह का, ठीक है, सेम वही। नेचुरल लॉग ऑफ वाई बराबर है, ये माइनस स्टार्ट पे एक्स पावर -1 नीचे जाके 1 ओवर एक्स हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई बराबर है -1 ओवर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखें जी यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ गया, अब नेचुरल लॉग ऑफ वाई हमने ख़त्म करना है किसी तरह, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ वाई कैसे ख़त्म हो सकता है, इसके साथ भी नेचुरल लॉग हो, इसके साथ भी हो, तो दोनों प्लस है, मल्टीप्लाई करें तो नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाए, तो 1 ओवर एक्स के साथ हम नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ वाई वैसे ही -1 ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई लिख दें, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो 1 के ही इक्वल होता है, ये हमने जो पढ़ा था, सही है। तो प्लस सी की जगह नेचुरल लॉग ऑफ सी लिख सकते हैं। अब दोनों में नेचुरल लॉग देखें, ये पहले पावर की सूरत में चला जाएगा, -1 ओवर एक्स, ये ऊपर चला गया,
तो नेचुरल लॉग ई पावर -1/x आ गया प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। ठीक है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ई पावर -1/x मल्टीप्लाई सी आ जाएगा, और नेचुरल लॉग सिंगल हो गया ये इधर, तो कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू ई पावर -1/x मल्टीप्लाई सी आ गया। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इजी। नेचुरल लॉग साइन y मल्टीप्लाई कोसेक x मल्टीप्लाई dy/dx इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, तो उसी तरह हम सेपरेट करें पहले साइन y और dy, ये दोनों एक तरफ ही रहें, साइन y dy। कोसेक x, ये dx राइट साइड पे लेके जाएं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई dx आ गया। ये कोसेक इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड की सूरत में आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया dx ओवर कोसेक x। सही है, अब देखें, इंटीग्रेट करें बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। ठीक है, सिंबल अप्लाई किया। अब 1 ओवर कोसेक है, 1 ओवर कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये 1 ओवर कोसेक x है, इसको साइन x लिख दें। इंटेग्रल इधर भी अप्लाई कर दिया, इधर भी, ये 1 ओवर कोसेक सीकेंड साइन लिख दिया। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस कॉस y, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इधर भी साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। आंसर आ गया। अब इनको अगर ये माइनस को प्लस करना है दोनों तरफ, तो ये माइनस कॉस एक्स को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस वाई लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा, प्लस सी वैसे का वैसे इंटीग्रेशन प्रोसेस जब ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 47 या 48 था, एक्सरसाइज 3.8। ठीक है, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 3.8। इसमें सम टाइम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से आ जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो स्टेप वही मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, 3 स्टेप याद रखें। सबसे पहले सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल अप्लाई करना है दोनों तरफ, तो तीसरे नंबर पे अगर नेचुरल लॉग आता है तो इसको रिमूव करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।